हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना आप लोग? तो दोस्तों, झारखंड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो भूमिज विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भूमिज विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग पूरा आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिज विद्रोह की शुरुआत 1832-33 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1832-33 के मध्य में भूमिज विद्रोह हुआ था। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, भूमिजों द्वारा जंगल महल में लूटपाट करने के कारण भूमिजों को मुगल काल में चुआर कहा जाता था। चुआर। अब देखिए, जंगल महल क्षेत्र किधर है? तो साहिबगंज तरफ, समझ गए ना, पाकुड़ उस क्षेत्र में है। तो जंगल महल क्षेत्र में क्या करते थे? ये भूमिज लोग थे, सो लूटपाट करते थे। तो मुगल काल में इन्हें चुआर कहा जाता था। आप देखते होंगे ना, चुआर लोग जो भूस मारते हैं, भूस मतलब ये चूहा हुआ नहीं पकड़ते हैं, उसी को कहते हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि चूहा मार के खाने वाले लोग होते। और ये लोग क्या होता था कि जंगल महल यानी जंगल क्षेत्र में, अभी देखिए वर्तमान समय के अनुसार, पहले जिस समय आप लोग छोटा होंगे उस समय देखते होंगे कि घना जंगल होगा, और उधर से कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो उधर से चोर क्या करते थे? उसे छीन लेते थे। कोई भी सामान लेके जा रहा था तो छीन लेते थे। तो उसी चलते उसको क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं चोर। समझ गए ना? लेकिन उस समय ये लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत करते थे भूमिजों लोग। तो इन लोग को क्या कहता था? मुगल काल में चुआर कहा जाता था। अब देखिए, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गंगा नारायण सिंह द्वारा किया गया था। ये पूछा भी गया है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? गंगा नारायण सिंह द्वारा किया गया था भूमिज विद्रोह का नेतृत्व। और ये थे लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। गंगा नारायण सिंह किसके पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। अब आगे देखिए, गंगा नारायण सिंह किसके पुत्र हैं? लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं। भूमिज विद्रोह की शुरुआत या प्रारंभ 26 अप्रैल कब? 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह का शुरुआत हुआ था। क्योंकि इस दिन ही बड़ा भूम के ठाकुर या बड़ा भूम के जमींदार, समझ गए ना, बड़ा भूम के जमींदार के सतीले भाई माधवलाल सिंह थे। माधवलाल सिंह थे, जिनकी हत्या गंगा नारायण सिंह द्वारा किया गया था। देखिए, ये माधवलाल सिंह है हत्या, इनकी हत्या कौन करते हैं? गंगा नारायण सिंह करते हैं। आनी बड़ा भूम के जमींदार के सतीले भाई माधवलाल सिंह की हत्या किस दिन हुई थी? 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? गंगा नारायण सिंह द्वारा किया गया था। और इसी की हत्या से शुरुआत हो गया था भूमिज विद्रोह की। शुरुआत इसी समय हुई थी। कब? 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो ये आपको प्रश्न उठागा कि आखिर गंगा नारायण सिंह माधवलाल सिंह को क्यों हत्या किए? तो उस समय क्या हुआ था? देखिए, लक्ष्मण सिंह के ये पुत्र हैं, सगे पिता, आने इनके पिता हैं। तो ये पुत्र है इनका, गंगा नारायण सिंह, लक्ष्मण सिंह के। तो लक्ष्मण सिंह थे उस समय बड़ा भूम क्षेत्र के राजा थे। अब इनकी मृत्यु हो गई, लक्ष्मण सिंह की मृत्यु होगी तो उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? इनके पुत्र ही बनेंगे। देखते हैं ना कि आपके अगर पिता की मृत्यु हो गई तो आप उनके प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी आप ही बनते हैं ना, उनका पुत्र बनते हैं ना। पृथ्वी सदात्मक भी है भारत। तो उसी तरह से ये इनके पिता लक्ष्मण सिंह थे, किनके पिता? गंगा नारायण सिंह के।
अब इनकी मृत्यु हो गई तो इसका प्रॉपर्टी जो उत्तराधिकारी होंगे, राजा होंगे बड़ा भूम के, कौन बनेंगे? तो गंगा नारायण सिंह। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि माधवलाल सिंह को वहां का राजा बना दिया, समझ गए ना। और उस समय जमींदार कौन थे? तो इनके सतेले भाई, समझ गए, इनके सतेले भाई जमींदार थे वहां बड़ा भूम के। और इन्हें माधवलाल सिंह को क्या बना दिया? अंग्रेजों ने राजा घोषित कर दिया। अब ये तो राजा नहीं बन पाए, नहीं बने, तो ये विद्रोह करेंगे ही। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी छीन लिया जाए, घर बना के रह रहे हैं और आपको घर ही छीन लिया जाएगा, तो आप सोचेगा नहीं कि जिंदा रहने से क्या अच्छा, मार के मरेंगे। और क्या कीजिएगा? डायरेक्ट उन लोग पर हमला कर दीजिएगा, मार ही दीजिएगा, मरेंगे या मारेंगे, दो ही चीज होगा, चाहे कुछ भी परिणाम हो, क्यों नहीं हमको जेल जाना पड़े। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, ये गंगा नारायण सिंह ने माधवलाल सिंह को हत्या कर दी। किस लिए? उत्तराधिकारी के लिए, समझ रहे हैं ना। और एक्चुअल में ये बड़ा भूम का वास्तविक उत्तराधिकारी यही थे, गंगा नारायण सिंह। वैसे भी स्वाभाविक बात है कि लक्ष्मण सिंह जब वहां राजा हैं तो कौन होंगे? गंगा नारायण सिंह ही उत्तराधिकारी बनेंगे, समझ गए। लेकिन अंग्रेज यहाँ चाल खेल के माधवलाल सिंह को बना देता है, इसीलिए एक आकर इनकी हत्या कर देते हैं। बात फिनिश। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह को वहां के आदिवासी है से अत्यंत लोकप्रिय है। ये गंगा नारायण सिंह है से आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय थे। आदिवासियों में, समझ गए, वहां के जितने भी जनजाति थे रहते थे उस क्षेत्र में, बड़ा भूम में जो भी जनजाति रहे, वो उनमें लोकप्रिय कौन थे? गंगा नारायण सिंह। आप देखिए, उनके पिता भी लक्ष्मण सिंह, तक साथ कौन देंगे? वहां के जनजाति लोग किसके साथ देंगे? गंगा नारायण सिंह। और गंगा नारायण सिंह को इस युद्ध में, यानी भूमि विद्रोह जो किए थे गंगा नारायण सिंह, उसमें हो, कोल, खरवार आदि जनजातियों का साथ मिला था। और कोल के प्रसिद्ध नेता, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था ना। तो कोल विद्रोह की प्रसिद्ध नेता कौन थे उस समय? समझ गए? बिद्राय मानकी। ये बिद्राय मानकी थे, कोल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता बिद्राय मानकी भी इनको साथ दिया था। किनको? गंगा नारायण सिंह को इस विद्रोह में, समझ गए ना। आप देखिए, इसके बाद क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह तथा अंग्रेज सेनापति ब्रेडन तथा लेफ्टिनेंट टीमर के मध्य युद्ध होता है। गंगा नारायण सिंह और ब्रेडन तथा लेफ्टिनेंट टीमर के साथ युद्ध होता है। ये अंग्रेज सेनापति हैं, समझिए, अंग्रेज अधिकारी हैं। इन लोगों के बीच और गंगा नारायण सिंह के बीच युद्ध होता है। लेकिन गंगा नारायण सिंह को उस समय किनका सपोर्ट मिला था? हो, कोल, खरवार आदि जनजातियों का सपोर्ट मिल रहा था, तथा कोल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता बिद्राय मानकी का भी सपोर्ट मिल रहा था। इसलिए इन लोग को पराजित कर देते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि 7 फरवरी, कब? 7 फरवरी 1833 ईस्वी में, कब? 7 फरवरी 1833 ईस्वी में खरवार के ठाकुर चेतन सिंह, कौन थे? चेतन सिंह। खरवार के ठाकुर कौन थे भाई? खरवार के ठाकुर चेतन सिंह के मध्य गंगा नारायण सिंह का युद्ध हुआ था। कब? 7 फरवरी 1833 में गंगा नारायण और चेतन सिंह के बीच युद्ध हुआ था। एक खरवार के ठाकुर थे चेतन सिंह, समझ रहे हैं। अब इन लोगों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गंगा नारायण सिंह को हत्या हो गई थी। और कहा क्या था ये चेतन सिंह, इनकी गंगा नारायण सिंह की सर को काटकर, ठीक है, इसकी सर को काटकर कैप्टन बिल किशन को उपहार स्वरूप भेंट किया था, समझ गए ना। कहा किए थे चेतन सिंह ने ये गंगा नारायण सिंह के सर को काटकर कैप्टन बिल किशन को उपहार स्वरूप भेंट किए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों को मानना है कि गंगा नारायण सिंह की मृत्यु का कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है, समझ रहे हैं ना। आनी ये क्या कह रहा है कि गंगा नारायण की कहीं कहीं ये भी पता चलता है कि गंगा नारायण सिंह की मृत्यु कब होती है? 7 फरवरी 1833 ईस्वी में। किसके बीच में? तो ये चेतन सिंह के बीच में होता है, ये चेतन सिंह के बीच में होता है। अब ये क्या करते थे, चेतन सिंह इसको पराजित करके इनकी हत्या कर देती है
और इनके सर को काट कर कहा दे देते हैं, उपहार स्वरूप कैप्टन बिलकिसन को दे देते हैं। किस लिए देते हैं? कि हमको यहाँ का राजा घोषित कर देगा बिलकिसन, समझ गए? उपहार तो हम भी दे रहे थे, ये भी देगा। तो इसके वजह से ये क्या करते थे, बिलकिसन को देते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों को मानना है कि गंगा नारायण सिंह की मृत्यु का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। अब देखिए, भूमि विद्रोह में गंगा नारायण सिंह को हंगामा की संज्ञा दी गई। भूमि विद्रोह जो हुआ था उसमें गंगा नारायण सिंह के हंगामा का संज्ञा दिए गए थे, क्योंकि उस समय एकदम तहस महस कर दिए थे अंग्रेजों को, समझ गए ना? उस समय ये जब गंगा नारायण सिंह ने जो विद्रोह किए थे, उससे अंग्रेज ये सोचते थे हर बार कि हम कैसे उनको मारें, या हम लोग को अब पकड़ होगा कि नहीं होगा, ये सब सोच के परेशान हो गए थे, समझ गए ना? तो इस प्रकार से आप लोग को आज भूमि विद्रोह समाप्त हो गई। हम अगले क्लास में संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह है से मेंस का टॉपिक है, समझ रहे हैं? और उसमें संथाल विद्रोह में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हर झारखंड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप देखिए, भूमि विद्रोह में सिर्फ ये पूछा जाता है कि भूमि विद्रोह कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, समझ गए ना? और इस विद्रोह का दमन करता अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विल्किसन था, समझ रहे हैं ना? तो यही पूछा जाता है भूमि विद्रोह में, समझ गए ना? और इससे अधिक कहीं नहीं पूछा जाता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि भूमि विद्रोह में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है तो दोस्तों, आप लोग मन लगा पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।